स्वागत है सबका बंसल IITN के उस प्लेटफॉर्म पे। सो कल हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था, मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट मैट्रिसेस, और बहुत ही इजी चैप्टर है और काफ़ी अच्छे नंबर देगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1 3.1 एक्सरसाइज का, अगर कोई मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बेसिकली ऐसा ही गिवन है, इस जैसा ब्रैकेट ही है। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो देखिएगा जो हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कुछ ऐसी गिवन है। देखिएगा ये हमारा होता है फर्स्ट रो यहाँ पे। जैसे इसको हम लिखते हैं एंट्री A11 A12 A13, थोड़ा सा लिख देता हूँ पहले इसको अच्छे से। ये बोलते हैं इसको A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो, ठीक है। ये हमारी सेकंड रो और ये हमारी थर्ड रो। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम, ठीक। ये हमारा थर्ड कॉलम और ये हमारा फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये हमारा फोर्थ कॉलम। अब देखिएगा ज़रा, जो हमारी ए एंट्री हम लिखते हैं ए आई जे, ये होता है कि कौन सी रो के अंदर है। ये होती है, ये किसको डिनोट करती है, रो को, और ये डिनोट करता है कॉलम को, तो देखिएगा ज़रा, देखो A11 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। देखिएगा फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो इसको बोलते हैं A13। A14 मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसने बोला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम माने इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस n, अगर m क्रॉस n माने तो ये होता है नंबर ऑफ रोज, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिएगा जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर कितनी रोज हैं, उसके अंदर हमारी 3 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए, ये हमें मिला कितनी रोज, 3 रोज 4 कॉलम, तो 3 क्रॉस 4। फर्स्ट का आंसर हमें आ गया। सेकंड बोल रहा है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। देख लीजिएगा, काउंट भी कर लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट आ गए। द राइट द एलिमेंट A13। अब देखिए A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या 19 आ रहा है, ठीक है। और ये इससे भी कंपेयर कर सकते हैं आप इसको, तो बताइएगा ज़रा। सेकंड के अंदर हम करें तो हमारा थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे A13, तो A13 हमारी एंट्री मिल रही है 9, हमारी एंट्री मिल रही है 19, ठीक है। A21 का मतलब क्या होगा कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 35, और A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये मिलेगा -5। देखिएगा ये -5 थर्ड रो थर्ड कॉलम में, और A24 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम इज़ 12, और A23 हमारा मिलेगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये वाली एंट्री, ठीक है, यानी 5/2, तो ये कितना मिलेगा 5/2, ठीक। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, है ना, मैट्रिक्स हैव
24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स कितने होते हैं, मान लो लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी क्या है, m क्रॉस n मान लीजिए। हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या माना, m क्रॉस n मान लिया, ठीक है। तो m क्रॉस n मान लिया। अब देखो अगर किसी मैट्रिक्स में mn एलिमेंट होते हैं तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है। तो इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि देखो 24 को मैं कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो 1 इंटू 24 कर सकता हूँ, 2 इंटू 12 कर सकता हूँ, 3 इंटू 8 कर सकता हूँ, 4 इंटू 6 कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है, तो इसको मैं 24 इंटू 1 कर सकता हूँ, 12 इंटू 2 कर सकता हूँ, 8 इंटू 3 कर सकता हूँ और 6 इंटू 4 कर सकता हूँ, है ना। तो कितने पॉसिबल हुए, देर आर 8 पॉसिबल मैट्रिक्स, 8 पॉसिबल मैट्रिसेस हैविंग है ना, हैविंग कितने 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्स कौन कौन से, 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 4, ठीक है। ये हमारे क्या क्या है, ऑर्डर पॉसिबल है ये हमारे, ठीक है। अब देखिएगा कि हमें ये बोल रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स। तो 13 एक क्या है, प्राइम है ना। तो 13 को मैं सिर्फ 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1 ही तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देर आर ओनली टू पॉसिबल matrices having 13 elements which are of order 1 cross 3 and 13 cross 1 cross 13 and 13 cross 1, ठीक है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है तो इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें एक कॉलम है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखिएगा, थर्ड बोल रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। तो देखो ए मैट्रिक्स हैविंग mn एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में mn एलिमेंट्स है, mn एलिमेंट्स इज़ ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी उसमें उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है 18, तो 18 को क्या लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, है ना। और इनका अपोजिट भी होगा ना, 18 क्रॉस 1, 9 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 3, ठीक है, ये भी होंगे। तो देर आर 6 पॉसिबल मैट्रिसेस, 6 पॉसिबल मैट्रिसेस having 18 elements of order 18 cross 1, 9 cross 2, 6 cross 3, 1 cross 18, 2 cross 9, 3 cross 6, ठीक है ये। और अब देखिएगा अगर 5 एलिमेंट हो तो 5 तो प्राइम है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स है, देर आर 2 पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1,
फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, ये बोल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो 2x2 की कि उनके एलिमेंट ऐसे गिवन है। तो देखिएगा सबसे पहले जनरल, एक 2x2 की मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं A11 A12 A21 A22। तो हमें चाहिए इनकी चारों की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट हमारे पास रिलेशन है AIJ इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो पुट आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा A11, तो मिला 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से क्या मिला A11 मिला मेरे को सिमिलर 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2, ठीक है। अब देखो सिमिलरली पुट आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2, क्योंकि A12 मिलेगा तो यहाँ से A12 क्या मिला 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। अगली एंट्री क्या मिली 9/2। तो अब की बार पुट आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 1, तो हमारी A21 मिलेगी, क्या मिलेगी 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2, 9/2। अब क्या करेंगे आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारी A22 क्या मिलेगी 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या मिलेगा 8, हमें क्या मिला 8। तो हमारी मैट्रिक्स E क्या मिल गई, ये हमारी मैट्रिक्स A 2x2 की क्या होती है A11 A12 A21 A22, वो हमें मिली, क्या मिली 2 9/2 9/2 और 2, 9/2 और 2। क्या ये बात समझ में आई, सॉरी 2 नहीं 8, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। अगली वाली क्या है AIJ इक्वल टू आई अपॉन जे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है AIJ इक्वल टू आई अपॉन जे। तो देखिएगा ये मिलेगा, सबसे पहले क्या करें वही प्रोसेस, पुट आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा A11 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। फिर पुट आई इक्वल टू 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या मिलेगा A12 क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 यानी 1/2 ही आ गया, 1/2 ही आ गया। तो पुट अब क्या मिलेगा आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 1, तो A21 तो 2 अपॉन 1 यानी 2, ठीक है। पुट आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 2, तो हमारे पास A22 एंट्री आ गई, तो क्या मिलेगा 2/2 यानी 1। तो हमारी मैट्रिक्स ए क्या मिली, हमारी मैट्रिक्स जो A2x2 की है यानी जिसकी एंट्री IJ है वो क्या होती है A11 A12 A21 A22, तो वो हमारी मैट्रिक्स मिली हमें 1/2 2 1, 1/2 2 एंड 1, ठीक है। देखिएगा थर्ड हमें गिवन है AIJ इक्वल टू आई प्लस 2J होल स्क्वायर बाई 2। देखिएगा थर्ड हमारा है AIJ इक्वल टू आई प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2 सेम। पुट आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, तो हमारा A11 क्या मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2, ठीक है। पुट आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2, तो A12 तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये मिला 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये मिला 25/2, 4 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू 2 रखो, जे इक्वल टू 1 रखो, आई इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 1,
तो क्या मिलेगा A21, तो क्या मिलेगा 2, एक मिनट थोड़ा सा गलत लिखा गया है ये, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 यानी 8। अब क्या करेंगे, पुट i इक्वल टू 2, j इक्वल टू 2, तो 822 क्या मिला 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये मिला 2 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 स्क्वायर बाई 2 यानी 36/2 यानी 18, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स जो है क्या मिलेगी, ए मैट्रिक्स जो हमारी 2x2 की थी, A11, A12, A21, A22, वो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी 9/2, 25/2, 8 और 18, 8 एंड 18, ठीक है, क्लियर। सेम फिफ्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर ए का ऑर्डर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3x4 है, तो उसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 3 है, ये तो नंबर ऑफ रोज़ होती है, और ये क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ए हमारी जनरली कुछ ऐसी दिखेगी, क्या ए हमारी जनरल मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी कि A11, A12, A13, A14, क्योंकि 4 कॉलम तो 14 तक जाएगा। तो ये देखना, ये आगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा A21, A22, A23, 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 A24, ठीक है, A31, A32, A33, A34, A34, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ी सी कैलकुलेशन हम रिड्यूस करेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट हमारा Aij इक्वल टू हाफ, ये मोड आ गया। मोड क्या करता है, प्लस को प्लस में रहने देता है और माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमें इन एंट्रीज़ यानी टोटल कितनी एंट्रीज है 12 एंट्रीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो पुट करो, सबसे पहले A11 डायरेक्ट करो, A11 यानी i की जगह 1, j की जगह 1, तो क्या मिलेगा -3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या मिला हाफ इंटू -3 प्लस 1 यानी -2, और -2 यानी 2/2 यानी 1, 2/2 यानी 1। अब क्या करो A12 निकालो, A12 क्या होगा i की जगह 1, i की जगह 1, j की जगह 2, तो ये क्या मिलेगा 1/2 -3 प्लस 2 यानी -1 विच इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। A13 यानी i की जगह 1 -3 इंटू 1 और j की जगह 3, तो ये मिला 1/3 -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। A14 यानी i की जगह स्टिल 1 और j की जगह 4, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा ये 1/3 नहीं था 1/2 था, मैंने गलत लिख दिया, माफ़ कीजिएगा। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2 और ये अंदर 1 और ये मिला 1/2, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट रो कंप्लीट, अब सेकंड रो में आओ। A21 यानी i की जगह 2, j की जगह 1, तो ये क्या मिलेगा A21 -3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 1/2 -6 प्लस 1, तो क्या मिला -5 यानी 5/2, ठीक है। और a कितना हो गया 2 A22 कितना आएगा 1/2, i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो क्या मिला 1/2 -6 प्लस 2 यानी 4/2 यानी 2, 4/2 यानी 2। A23 यानी 23 का मतलब i की जगह 2 और j की जगह भी 3, क्या होगा ये 3, तो क्या मिलेगा हाफ, ये मिला -6 प्लस 3, तो ये मिला -3 यानी 3/2, ठीक है। बाकी थोड़ा यहाँ निकाल लें, साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं इधर भी, ताकि नीचे की तरफ हमें दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, ये मिलेगा यहाँ से आगे की तरफ कि A23 तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब A24 निकाल लें, A24
आप बोर्ड में ऐसा मत कीजिएगा कि साइड में ऐसे लाइन खींच के करें, आप सीधा चलने दीजिएगा। मैंने इस एक्सप्रेशन को बार बार नहीं लिखने के लिए ऐसा किया। तो 824 क्या आएगा, 1/2 आई की जगह 2 और जे की जगह 4, तो ये मिला 1/2 आई की जगह -6 + 4, तो हमारा 824 क्या मिला, 2/2 विच इज इक्वल टू 1 ठीक है। अब सेकेंड रो पूरी A31 यानी 1/2 -3 × 3 + 1, तो ये मिला -9 + 1, यानी ये मिला A31 मेरा 1/2 -8 यानी 8/2 यानी 4, ठीक है। A32 यानी आई की जगह 3 यानी -3 × 3 और जे की जगह 2, तो ये मिला 1/2 -9 + 2 विच इज इक्वल टू 7/2, माइनस का पर मोड उसको प्लस कर देगा, ठीक है। A33 क्या मिलेगा, A33 मिलेगा 1/2 देखिएगा। अच्छा हाँ भाई, यहाँ तक सही कर रहे हैं हम। देखो कितनी एंट्री निकल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक एंट्री और बची है। इसके बाद 14 एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, सॉरी 12 एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मिला ये, तो 1/2 -9 + 3, तो ये मिला 1/2 माइनस का 6 यानी 6/2 विच इज इक्वल टू 3, A33। अब A34 करें, A34 क्या आएगा, आई की जगह 3 यानी -3 × 3 + जे की जगह 4, तो ये मिला 1/2 -9 + 4, तो इसका मतलब A34 मुझे मिला 5/2। अब देखो ये सारी एंट्री इस ऊपर वाली यहाँ पे रख देते हैं ए में। तो देखिएगा ज़रा, जो मेरी मैट्रिक्स ए है वो कुछ ऐसी मिलेगी क्या कि 1/2, देख के लिख लेना, 1/2 0 हाफ 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड वाला इजी है। सेकंड वाले में बस इतना ही दिया है कि AIJ, देखो सेकंड पार्ट जो इसका है वो है AIJ = 2i - j, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालें, A11 एंट्री निकालें। तो A11 क्या आएगी, 2 × 1 - 1 यानी 2 - 1 = 1। A12 निकालें, यानी i की जगह 1 और j की जगह 2 यानी 2 - 2 = 0। A13 निकालें, तो i की जगह 1, इसकी j की जगह 3, तो 2 - 3 = -1, ठीक है, -1। A14 क्योंकि 1/4 तक जाना है, तो 2 × 1 -4 यानी 2 - 4 यानी -2, ठीक है। A21 सेकेंड रो में आओ, तो 2 × 2, आई की जगह 2 जे की जगह 1, तो 4 - 1 यानी 3। A22 यानी 2 × 2 -2, तो 4 - 2 यानी 2। A23 तो 2 × 2 -3 यानी 4 - 3 यानी 1। A24 क्या आएगा, 2 × 2 -4 यानी 4 - 4 यानी 0, ठीक है। यहाँ पे इसको पार्टीशन कर लीजिए पेज का ताकि इजी रहे, ठीक। अगला देखिएगा, 2 4 तक आ गया। अब हमारे क्या निकल गया, अब हमें निकालना है 3, 1, तो 2 × 3 -1 यानी 6 - 1 यानी 5, ठीक है। A32 यानी 2 × 3 -2 यानी i की जगह 3 j की जगह 2, तो क्या मिलेगा, 6 - 2 यानी 4। A33 यानी 2 × 3 -3 6 - 3 यानी 3 और A34 क्या आएगा, 2 × 3 -4 यानी 6 - 4, ये मिलेगा 2 मिलेगा। अब सारी एंट्रीज़ को मिला के मैट्रिक्स जो A हमारी मिलेगी वो मिलेगी क्या, ये सारी एंट्रीज रख दीजिए। पहली एंट्री 1 0 -1 -2, ठीक है, फिर 3
2 1 0, 3 2 1 0, फिर 5 4 3 2, 5 4 3 2, 5 4 3 2, ये हमारा मैट्रिक्स मिल गया। 6 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, देखो फर्स्ट तो क्या होता है, ये दिया है 4 3 x 5 किसके इक्वल दिया है, y z 1 5, है ना। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो क्या मिलेगा, क्या ये 4 इक्वल टू वाई, 3 इक्वल टू जेड, x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू 1, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई ना, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3, ठीक है। इजी काफ़ी इजी, ठीक है। अब सेकंड में आइएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका लिख लीजिए। सेकंड पार्ट है हमारा x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8, ठीक है। तो इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा x प्लस वाई हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, 2 इक्वल टू 2 तो है ही, 5 प्लस जेड हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, और एक्स वाई हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 मान लो, और यहाँ से क्या मेरा z इक्वल टू 0 आ गया, 5 माइनस 5, तो यहाँ से मेरा z इक्वल टू क्या मिला, 0, z इक्वल टू 0। तो बाय इक्वेशन 1 देखिएगा, बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या, 6 माइनस x मिलेगा। पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में ये 6 माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला, 8 मिला। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये मिलेगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, और ये मिला मेरे को, यहाँ से मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये लिख दिया। अब देखिए इसको मैं फैक्टराइज करके मिडल टर्म को फैक्टराइज करूँ तो ये क्या मिला, माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। अब देखो ये इक्वेशन 3 मान लो। सो व्हेन x इक्वल टू 2, तो बाय इक्वेशन 3 y इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4, 6 माइनस 2 यानी 4, ठीक है। और जब दो वैल्यू आ गई ना, तो टोटल वैल्यू देखो क्या क्या आई। अब x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 0। एक पेड़ तो ये आया, व्हेन x इक्वल टू 4 बाई इक्वेशन 3 y इक्वल टू 6 माइनस, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने ये इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिला, ये हमारा मिला 6 माइनस 4 यानी 2। तो सेकेंड पेयर क्या आया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, ठीक है भाई, समझ में आया। अब देखो ये इसमें थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट ये बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल होगा, x प्लस जेड 5 के इक्वल होगा और y प्लस जेड 7 के इक्वल होगा। तो देखो इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा, पार्टीशन कर लेते हैं पेज के, ये चलो यहीं लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा जो है इसका, वो ये बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इक्वल टू 957 ये आएगा, यहाँ से ये आएगा भाई, ठीक है ना, ठीक है 957। अब बाय इक्वेटिंग क्या होगा, बाय इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम इक्वल करेंगे तो बताना ज़रा, क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 आया, क्या x प्लस जेड इक्वल टू 5 आया, ठीक है, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 आया क्या y प्लस जेड इक्वल टू 7 आया क्या। तो देखिएगा ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, क्या हम इक्वेशन 3 से y प्लस जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है। तो लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा, x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो यहाँ से मेरे को मिला x इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। तो अगर x की वैल्यू 2 मिली तो हमें बाय इक्वेशन पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 प्लस z इक्वल टू 5, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिली, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो यहाँ से मिला y इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो हमारे x की वैल्यू क्या आई, 2y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 आई, ठीक है। ये हमारे तीनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व होते हैं 6th के। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। तो सिमिलरली इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन 1, 2a प्लस c इक्वल टू 5 इक्वेशन 2, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 3। अच्छा तो यहाँ से 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 3c प्लस d इक्वल टू 13 इक्वेशन 4। तो देखिएगा ज़रा, इससे मैं ये बोल सकता हूँ क्या, इक्वेशन 3 से, कि b इक्वल टू 2a, ठीक है। अब ये मान लीजिए, अच्छा इसी को इक्वेशन यहाँ से ये लिख दीजिए b इक्वल टू 2a और इसी को इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो अब ये इक्वेशन 3 की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, पुट b इक्वल टू 2a फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। तो ये क्या मिला, b की वैल्यू 2a इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या मिला, -a इक्वल टू -1, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या मिला, 1 मिल गया, a इक्वल टू 1 मिल गया। तो बाय नाउ b इक्वल टू 2a था ना, तो इसका मतलब b इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी 2, यानी b की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, b की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब देखो b की वैल्यू 2 हम किस में रख दें, अच्छा a की वैल्यू पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो यहाँ से c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ गया। तो पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा, c 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो यहाँ से मिला d इक्वल टू 13 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 4। तो हेंस हमारा a मिला 1, b मिला हमारा 2 और c मिला हमारा 3 और d मिला हमारा 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 7 ओवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो उसमें क्या होगा, m लेस देन होगा, m ग्रेटर देन, m इक्वल टू n। तो हम जानते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला, m इक्वल टू n, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, आगे चलिए। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, है ना, कौन सा पेयर ऐसा होगा जो दोनों को इक्वल कर दे। यानी बेसिकली क्या पूछ रहा है, यानी ये गिवन है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल्स टू 0 y - 2 8 एंड 4। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे ना, है ना, इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग corresponding एंट्रीज। तो देखना 3x + 7 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला, -7/3। दूसरा क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 इक्वल टू y - 2, तो यहाँ से क्या मिला, y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 क्या मिलेगी, y + 1 इक्वल टू 8, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिला, अगेन 7, इक्वेशन 3। और 2 - 3x इक्वल टू 4 मिला, तो यहाँ से देखना 3x इक्वल टू क्या मिला, -2, तो यहाँ से x इक्वल टू मिला -2/3, है ना। तो देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 3 वी गॉट two values of x, two different values of x, यानी दो डिफरेंट वैल्यू मिली, है ना। तो पॉसिबल नहीं है दो, तो ठीक है, y की सेम वैल्यू मिली बट x की वैल्यू सेम नहीं मिली, ठीक है ना। तो नो वैल्यूज ऑफ x, तो क्या बोलेंगे, तो इसमें नो वैल्यूज ऑफ x। तो देखो मैट्रिक्स अभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगी ना, जैसे x की वैल्यू जैसे चेंज की -7/3, तो ये एंट्री सेम हो गई, ठीक है, बट ये वाली सेम नहीं हुई, ठीक है। बट जैसे ही मैंने x की वैल्यू -2/3 की, ये एंट्री सेम हो गई, बट ये एंट्री सेम नहीं हुई, तो मैट्रिक्स कभी इक्वल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नो वैल्यूज ऑफ x एंड y एग्जिस्ट टू मेक the two matrices equal, सो क्या आएगा, ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्रीज 0 और 1। तो देखो 3x3 की मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ऐसी कुछ दिखेगी, क्या बताना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए इसमें, टोटल एलिमेंट्स हुए इसमें 3x3 यानी 9, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमारी देखना A11 के लिए कितनी चॉइस है, 0 और 1, है ना। तो द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर A11 कितनी चॉइस है, 2, कौन सी, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। इसका मतलब सिमिलरली क्या मैं ये बोल सकता हूँ, सिमिलरली एवरी एंट्री हैव टू चॉइसेस, कौन सी, 0 और 1, है ना, 0 और 1। क्या बोला इसने, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1 के बीच में 2 एंट्री होनी चाहिए। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो गए, सो टोटल
पॉसिबल अरेंजमेंट्स या मैट्रिसेस अरेंजमेंट्स, तो क्या मिलेंगे? देखो, पहली एंट्री के लिए 2 चॉइस, दूसरे के लिए 2 चॉइस, तीसरे के लिए भी 2 चॉइस, और कितने 2 टाइम कितनी चॉइसेस हो गई? ये 9 टाइम्स हो गया, ये 9 टाइम्स। तो हमारे पास कितना आया? 2⁹ यानी 512। तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है? कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है? हमारे पास ऑप्शन डी 512 यानी 512 मैट्रिसेस ऐसी पॉसिबल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया है। कल हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।